द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या हूती इजराइल पर हमला करने वाले हैं? क्या हूती लड़ाके इजराइल में घुसकर उस पर हमला करेंगे और वहां से लोगों को बंधक भी बनाएंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हूतियों के लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग में साफ साफ देखा जा सकता है कि हूती के जो लड़ाके हैं, जो हूती विद्रोही हैं, वो यमन की एक सुनसान सी जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग में जो है उन्होंने टेंट बनाए हुए, कैंप बनाया हुआ है, इजरायली कैंप, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो कैंप में घुस रहे हैं और उसके बाद हमले कर रहे हैं और उसके बाद वहां से लोगों को बंधक बना करके ले जाने के बाद उस पूरे के पूरे कैंप में धमाका करके उसको उड़ा रहे हैं। ये वीडियो जो है वो चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यमन के हूतियों ने चेतावनी जारी की है इजराइल अमेरिका के लिए और साथ ही जो देश इजराइल अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, उनके मददगार बने हुए हैं, उनके लिए भी हूतियों ने ये चेतावनी जारी की है, जो ट्रेनिंग वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के कुछ हिस्से हम आपको दिखाएंगे, साथ ही इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है। न्यूज 18 ने इसे लेकर एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, उसी रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यमन के हूती लड़ाकों की खुली चुनौती इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है और उस ट्रेनिंग के वीडियो से इजराइल के होश उड़ गए हैं। इस ट्रेनिंग के वीडियो से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है और साथ ही उसे यह भी बताया जा रहा है कि हूती के विद्रोही क्या क्या कर सकते हैं, यमन के हूती क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि हूती लड़ाकों ने अमेरिका को ललकारा। हूती लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो ट्रेनिंग का वीडियो है, जिसे कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग का वीडियो जारी कर धमकी दी जा रही है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, इसकी भी आशंका लगाई जा रही है इस ट्रेनिंग के वीडियो से। अब यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ हिस्से देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले देखिए कि यमन के हूतियों ने खुली चुनौती देते हुए ट्रेनिंग के शुरुआत में आपको यहां पर जो है एक बड़ा सा कैंप दिखाई देगा। इस कैंप में 3 टेंट हैं और तीनों टेंट पर और पूरे कैंप पर जो है वो इजराइल का मार्क आपको जो है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर सुनसान सी जगह है, यमन में एक सुनसान सी जगह है जहां पर ये ट्रेनिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ट्रेनिंग का वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी सेना का ऑपरेशन हो। यहाँ पर कुछ हूती जो हैं वो आधुनिक हथियारों से लैस होकर आते हैं और उसके बाद देखिए किस तरह से कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर में आपको दिखेगा कि ये लोग जो हैं कैंप में घुसने के लिए, जो कैंप है, 3 टेंट का जो कैंप है, उसमें घुसने के लिए उसके जो एंट्रेंस है, उसका जो दरवाजा है, वहां पर धमाका करते हैं और धमाका करने के बाद उसके अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद जो सैनिक हैं, यमन के हूती लड़ाके हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन लेने के बाद उनमें से एक लड़ाका, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए ये सब देख रहे हैं, उसके बाद दरवाजे को जो है वो पैर मार करके दरवाजों को तोड़ देता है। उसके पास जो दूसरा लड़ाका है, उसके साथ जो दूसरा लड़ाका खड़ा था, वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर लगी है। जिस टेंट पर पैर से खोला गया है, पैर मारकर खोला गया है, उसमें नेतन्याहू की तस्वीर लगी है और यहां पर हूती के लड़ाके जो हैं वो अंदर घुसते ही नेतन्याहू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेनिंग के वीडियो के जरिए वो क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद हूती के लड़ाके वहां पर 2 इजरायली लोगों को जो है वो बंधक बना लेते हैं। टेबल पर भी आप देखिए जो इजराइल का मार्क है, वो आपको चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है उनका, वो दिखाई देगा। यहां पर वो इन दोनों को बंदी बना लेते हैं और इन दोनों को बंदी बनाने के साथ इन्हें अपने साथ ले जाते हैं टेंट से बाहर, कैंप से बाहर। अब ये सब कैंप से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद कैंप में बड़ा धमाका करके पूरे के पूरे कैंप को उड़ा दिया जाता है। तो ये वीडियो ट्रेनिंग के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे साफ साफ चेतावनी जो है वो यमन के हूतियों की तरफ से दी जा रही है, हूती विद्रोहियों की तरफ से दी जा रही है कि अमेरिका और इजराइल की अब खैर नहीं है। इस वीडियो से ये भी आप समझ सकते हैं कि हूती विद्रोही ठीक उसी तरह जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, हमास ने पहले रॉकेट दागे, उसके बाद हमास इजराइल की राजधानी में घुसा, उसके बाद हमास ने इजराइल के कई जगहों पर जो है संघर्ष किया, गोलियां बरसाई और उनमें कई इजरायलियों को जो है वो बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। उसके बाद से लगातार हमले जारी हैं। ये ठीक उसी तरह जो है बताया जा रहा है, यानी कि हूती विद्रोही यहां पर चेतावनी देना चाहते हैं कि वो हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला करेंगे
और कई इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले जाएंगे। ये पूरा एक ट्रेनिंग का वीडियो है जिसे हमने आपको दिखाया और समझाया कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ट्रेनिंग के वीडियो में क्या है और किस तरह से ये ट्रेनिंग जो है वो एक सैन्य ऑपरेशन लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि यमन के हुतियों ने ही लाल सागर में अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाक में दम कर रखा है। इससे पहले इजराइल की नाक में भी दम किया था। यमन ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि लाल सागर से इजरायली जहाज और उसके मित्र देशों के जहाज तब तक नहीं गुजरेंगे जब तक गाजा पट्टी पर इजराइल बमबारी बंद नहीं करेगा। लेकिन ना ही इजराइल ने बमबारी बंद की और ना ही यमन ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को आने जाने की इजाजत दी, जिसके बाद अमेरिका आंख बगुला हो गया और उसके बाद अमेरिका ने उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश की। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में हुतियों के कई ठिकानों पर हमले भी किए, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद यमन की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए और अब भी खबर आ रही है कि लगातार यमन जो है वो एक के बाद एक हमले अमेरिका पर कर रहा है और इसमें अमेरिका का बेहद बुरा हाल है। कुछ अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखेंगे। मेगाट्रॉन का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें लिखा है कि अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को कुवैत से उड़ान भरने के बाद बगदाद के पास मार गिराया गया है। प्रतिरोध बल क्षेत्र में पहुंच गए हैं और ड्रोन के अवशेषों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। यहां आप समझ सकते हैं कि क्या हालात जो हैं मिडिल ईस्ट में इस वक्त हो रहे हैं और इससे भी ज्यादा विनाशकारी देखने को जो है हालात हो सकते हैं। इसी के साथ यहां पर मेगाट्रॉन का एक और ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि आज लाल सागर में आज फिर 4 अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया है। तो यहाँ पर ये खबर आज की है। यहाँ पर लिखा है कि आज लाल सागर में फिर से 4 अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया है। लाल सागर में आज फिर जहाज पर हमला अमेरिका द्वारा कल रात दावा किए जाने के बाद कि उसने यमन में ड्रोन और मिसाइलों से गोदामों पर बमबारी की है। हौतीस ने आज फिर एक अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया। हुती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने यमन के तट के पास एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यूके MTO ने इस घटना की पुष्टि भी की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं और यमन जो है वो कहीं ना कहीं अब इजराइल और अमेरिका को नहीं छोड़ने वाला है। यमन ने जो ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है उससे साफ साफ पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। यमन यहाँ पर साफ साफ इशारा कर रहा है कि हम इजराइल में घुसेंगे, हमला करेंगे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाएंगे, वहां पर तहलका मचा देंगे और अपने साथ इजरायलियों को बंधक बनाकर ले जाएंगे। ठीक जैसे हमास ने किया वैसे ही यहाँ पर यमन के हुती भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट मेगाट्रॉन का जिसमें लिखा है, यमन के हौतीस हमारे नौसैनिक बलों ने कई उपयुक्त एंटीशिप मिसाइलों के साथ अमेरिकी जहाज केम रेंजर के खिलाफ अदन की खाड़ी में एक ऑपरेशन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप सीधा हमला हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन जो है लगातार अमेरिका के ड्रोन को मार गिरा रहा है, लगातार अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले कर रहा है और लाल सागर में जिस तरह से यमन ने तहलका मचा रखा है वो भी जारी है। तो यमन कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल और जो इन दोनों देशों के मददगार हैं उन्हें साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि यमन के हुती ने अगर हमले शुरू किए तो वो रुकेंगे नहीं और वो इजराइल में घुसकर जो है वो तबाही मचाने को तैयार हैं। आप यमन के इस ट्रेनिंग वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।